गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका गणित अध्यापक शुभम तिवारी, माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज 20 अक्टूबर 2020 दिन मंगलवार की इस कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कल 19 अक्टूबर 2020 की कक्षा में एक्सरसाइज 6C में मैं आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका था। आज आइए देखते हैं 7th 8th और 9th 10th क्वेश्चन जो आगे हैं उनको हल करेंगे और उनको सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7th ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार 44 किलोग्राम है। इसके पश्चात यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक है एवं हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक हो तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, आइए देखते हैं इस सवाल को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कितने व्यक्ति हैं हमारे पास? आदर्श, डेविड और हमीद। आदर्श, डेविड और हमीद, 3 व्यक्ति हैं। तीनों का अगर भार जोड़ दिया जाए, अर्थात तीनों के जो वजन है, भार हैं, वो जोड़ करके कितने किलोग्राम हो जाते हैं? 44 किलोग्राम। क्लियर? अब इन तीनों का अलग अलग वेट बताना है, अलग अलग भार बताना है कि तीनों का अलग अलग भार क्या है। तो इसके लिए हमें कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या है कि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक है। यानी जो डेविड है, डेविड नाम का जो व्यक्ति है, इसका जो वजन है वो आदर्श से कितना है? 1.3 किलोग्राम अधिक। जैसे अगर आदर्श का भार 2 किलोग्राम है तो इनका भार कितना होगा? 3.3 किलोग्राम। एवं हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? डेविड का भार x मानेंगे। माना कि डेविड का भार बराबर x किलोग्राम। तब आदर्श का क्या भार हो जाएगा? आदर्श का भार भाई डेविड कितना ज्यादा है? 1.3 किलोग्राम ज्यादा है आदर्श से। तो अगर x में से हम 1.3 किलोग्राम को घटा दें तो ये जो वजन आएगा वो हमारा आदर्श का वजन होगा। और हमीद का भार, हमीद से डेविड 2.1 किलोग्राम ज़्यादा है, तो डेविड के में से 2.1 किलोग्राम घटा दो तो हमीद का भार आ जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार क्या है? ये प्रश्न के अनुसार कि आदर्श, डेविड और हमीद, इन तीनों का भार अगर जोड़ दिया जाए तो कुल 44 किलोग्राम हो जाता है। तो इनके भारों को जोड़ देंगे प्रश्नानुसार। तीनों व्यक्तियों के भारों को जोड़ने पर डेविड का भार x किलोग्राम प्लस आदर्श का भार x प्लस 1.3 किलोग्राम, सॉरी x माइनस,
एंड हमीद का भार x माइनस 2.1 किलोग्राम बराबर 44 किलोग्राम। कोष्टक को खोल करके सॉल्व करें इक्वेशन x प्लस x माइनस 1.3 प्लस x माइनस 2.1 बराबर 44। x x x जुड़ जाएगा 3x हो जाएगा। ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस का कितना हो जाएगा 3.4 बराबर 44। 3x इक्वल टू 44 ये इस तरफ चला जाएगा प्लस 3.4। 3x इक्वल टू 47.4। x बराबर 47.4 में 3 का भाग देंगे हम। x बराबर 3 एकम 3, एक बच्चे का 16 हो जाएगा। 3 5 15, 2 बचेंगे 24 हो जाएंगे और 3 8 24, यानी 15.8 किलोग्राम आया। x का जो मान आया वो 15.8 आया। तो तीनों के भारों की गणना हम करेंगे यहाँ पे, तब डेविड का भार बराबर x किलोग्राम बराबर x का मान कितना आया 15.8 किलोग्राम। आदर्श का भार x माइनस 1.3 किलोग्राम बराबर 15.8 x का मान था माइनस 1.3 बराबर 14.5 kg। और हमीद का जो भार होगा x माइनस 2.1 किलोग्राम था, तो यहाँ 15.8 में से माइनस 2.1 किलोग्राम घटाएंगे। 8 में से 1 को घटाया 7 बचेगा और ये 13 बचेगा। इस प्रकार आदर्श डेविड और हमीद का जो भार होगा वो कितना होगा 15.8 किलोग्राम, 14.5 किलोग्राम और 13.7 किलोग्राम। तो इस प्रकार तीनों के भारों की गणना अलग अलग हम कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 बचता है। संख्या बताओ। विद्यार्थियों, संख्या है 2 अंक की, दोनों अंकों का योगफल 4 है और अंकों का अंतर 2 है। तो यहाँ पर हम इक्वेशंस बनाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे। कैसे? माना कि इकाई का अंक x, तो दहाई कितना हो जाएगा 10x, क्योंकि इकाई का अंक दहाई से 10 गुना कम होता है, या यूं कहें कि दहाई का अंक इकाई से 10 गुना ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम 2 अंक मानेंगे x और y, x y मान के भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो कल इसी समय मिलकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक आप जो हिंट हम आपको दे रहे हैं उससे आप सॉल्व करिएगा। तब तक के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा में जुड़ने के लिए।